बादाम और शहद से तैयार होने वाला ये होममेड लोशन सर्दियों में आपकी स्किन से ड्राईनेस, डार्कनेस, डलनेस को दूर कर देगा। सर्दियों की वजह से चेहरे पर जो खुश्की आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरे से रौनक जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये लोशन अगर आप बनाकर लगा लेते हैं ना, तो यकीन करें पूरी सर्दियाँ आपका ये लोशन चलेगा और आपकी स्किन से ड्राईनेस, डार्कनेस, डलनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपके चेहरे के, हाथों और पाँव के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। स्किन आपकी ऐसी नरमो मुलायम खूबसूरत हो जाएगी जैसे कि किसी बच्चे की होती है। बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए जी, बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ग्लो टिप्स। तो इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेने हैं जी 20 से 25 बादाम। आप बादाम ये देख सकते हैं 20 से 25 के करीब हैं। इसको आपने क्या करना है कि पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है पानी में। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए कि इसका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि इन सब बादामों को छील लेना है। बादामों में विटामिन ई बेशुमार पाया जाता है जो हमारी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करता है। चेहरे पर जो एजिंग साइन आ जाते हैं उसको भी दूर करता है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारे बादामों को छील लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा कप बीच में पानी ऐड करके ना आपने इसे इन सब बादामों को ना ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद या तो आप इसे किसी कपड़े की मदद से स्ट्रेन कर सकते हैं या फिर बारीक सा जो स्ट्रेनर है उसकी मदद से भी स्ट्रेन करके जो आलमंड मिल्क है उसे आप साइड पर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बादामों का जो लेफ्ट ओवर आपके पास बच गया है, आपने इसे ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। आप इसमें दही ऐड करके ना इसे एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, ये जो हमारे पास आलमंड मिल्क आया है ना, अब इसी से हम अपना जो लोशन है वो तैयार करेंगे और बादामों के जितने भी फायदे हैं वो सारे के सारे इस आलमंड मिल्क में ऐड हो गए हैं। तब आपने क्या करना है कि इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड कर देने हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल आप ऐड कर दें या फिर आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल ऐड कर दें। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करेंगे ना तो उसकी जेल निकाल के आपने बादामों के साथ ही ग्राइंड कर देनी है। लेकिन अगर आप मार्केट वाली इसमें जेल ऐड करेंगे ना तो फिर वो आप बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर बाउल थोड़ा सा छोटा लग रहा था मिक्सिंग के लिए, तो मैंने बाउल जो है वो चेंज किया है। तो ये देखें, एलोवेरा जेल जो है वो हमारे इस आलमंड मिल्क में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे मजीद हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग बनाने के लिए ना इसमें कुछ ऑयल्स वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि स्किन जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का ऐड किया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच रोगने बादाम यानी कि आलमंड ऑयल का ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर तो आपकी स्किन पे कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इस लोशन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी 1/4 टेबल स्पून जिंक ऑक्साइड पाउडर, जिसे कि सफेदा काशगिरी भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाए हैं। दोनों का काम स्किन को वाइटन ब्राइटन करना होता है। आपको जो सी चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है आप वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ना अब आपने इसे साइड पर रख देना है, क्योंकि हमारा ये जो लोशन है ना ये बहुत ही ज्यादा पतला है। तो हमें इसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए ना एक अलग से बाउल में मैं 3 चम्मच ग्लिसरीन के ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून ज़ैंथन गम पाउडर का ऐड कर रही हूँ। ये फूड ग्रेड है और खाने पीने की चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमारी स्किन पे बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, क्योंकि जो चीज़ हम खा सकते हैं हम उसे अपने फेस पर, अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ग्लिसरीन हमने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये ग्लिसरीन में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर तो आप इसे डायरेक्ट पाउडर को इसमें ऐड करेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये कभी भी आपका अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ज़ैंथन गम को हमेशा मिक्स करने के लिए ग्लिसरीन में ही पहले ऐड किया जाता है और उसके बाद आपने जिस चीज को गाढ़ा करना है उसमें ऐड किया जाता है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना तो ये आपका जो लोशन है ना आहिस्ता आहिस्ता से ही आपका थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर एक लोशन की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हनी। हनी हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन पे बहुत ही कमाल का ग्लो लेके आता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन से जो ग्लो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें हनी ऐड कर रहे हैं कि हमारी स्किन पे एक बहुत ही कमाल का और नेचुरल ग्लो आए। अब हमारा ये जो लोशन है ना ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसको मार्केट जैसी खुशबू देने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच पॉन्ड्स लोशन के ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो
कौन सा भी मॉइस्चराइज़र है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप मार्केट से सेंस मिलता है खुशबू, आप किसी भी लोशन की लेकर वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो लोशन है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब आप इसे किसी भी बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात की जाए तो आप इसे बगैर फ्रिज के 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़ैंथन गम ऐड किया है जो हमारे लिए प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें कोई सा भी प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। इस लोशन को आप डे में भी अप्लाई कर सकते हैं और नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े और बूढ़े भी लगा सकते हैं। यकीन करें कि जब आप इसे बनाकर लगाएंगे ना तो आप मार्केट के महंगे महंगे जो लोशन है वो लाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इसी लोशन के ही इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ये आपकी स्किन से ना सिर्फ ड्राइनेस, डार्कनेस, डलनेस को दूर करेगा, बल्कि आपकी स्किन पे एक बहुत ही कमाल का ग्लो लेके आएगा और आपकी स्किन को वाइटन ब्राइटन भी करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।